हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीक जो कि कल से स्टार्ट हो रही है, इस वीक में आईपीओ ओपन होने जा रही है। इस वीक में जो आईपीओ ओपन होने जा रही है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की जैसे प्रीमियम के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ से भी बेहतरीन एक कंपनी लिस्टिंग देती हुई दिख सकती है। किस तरीके से कैसे, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी हेल्थ किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है उसको यदि हम लोग देखें तो FY24 की डाटा दी गई है, 25 की डाटा है और 26 की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के एसेट के बारे में पहले डिस्कस करी गई है। पहले कंपनी की एसेट यहाँ पे 203 करोड़ के पास एसेट कंपनी के पास 24 में दिख रही थी। 25 में कंपनी की एसेट बढ़कर 322 करोड़ के पास हुई। कंपनी की 26 में एसेट बढ़कर यहाँ पे 342 करोड़ के पास आते हुए देखिए। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे ग्रोथ में दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इनकम 233 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 276 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 366 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की पहले इनकम 233 करोड़ के पास, 277 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 366 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। कंपनी की इनकम में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की 32% की ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ के पास ऑपरेट कर रही थी, देन यहाँ पे 25 में यहाँ पे लगभग 30 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद वो 41 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि लगभग यहाँ पे 33% की गेन इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे दिख रही है। पैट के बारे में बात करें तो पैट लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की बढ़ रही है। इबिटा के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 19 करोड़ की इबिटा थी, देन 47 करोड़ की, देन यहाँ पे 63 करोड़ की इबिटा यहाँ पे कंपनी की दिख रही थी। कंपनी के नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 39 करोड़ की नेटवर्थ, 95 करोड़ की नेटवर्थ और अभी आपको 136 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पहले 31 करोड़ के पास थे, देन यहाँ पे 88 करोड़ के पास और अभी 96 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले 41 करोड़ के पास बोरोइंग थी, देन यहाँ पे 39 करोड़ के पास बोरोइंग हुई और अभी यहाँ पे 85 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग दिख रही है। यानी कि बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग आप लोगों को बढ़ती हुई दिख रही है। यदि हम लोग कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें, इनकम के बारे में बात करते हैं, एसेट के बारे में बात करें, इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट दिखाती हुई दिख रही है। और साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की तरफ ये कंपनी इशारा करती हुई दिख रही है। जिस तरीके की जैसे इस कंपनी की अभी मोमेंटम दिख रही है फाइनेंशियल हेल्थ में, वही कंटिन्यू रहती है। और जो अभी इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की एक्सट्रेनेट टेक्नोलॉजी आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 23 जुलाई, आपको नेक्स्ट वीक से आईपीओ ओपन होगी। 23 जुलाई इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन है, देन 24 जुलाई इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। और 27 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो जो कल से वीक स्टार्ट हो रही, इसी वीक की समाप्ति के बाद जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी उसी फर्स्ट मंडे को यहाँ पे 27 जुलाई को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ रखेगी, यानी कि जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 127 रुपये रखा गया, इसी अपर प्राइस बैंड 127 रुपये पर आपको अप्लाई करनी है। और अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जो इशू साइज है वो 167 करोड़ की कंपनी की इशू साइज है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाएगी, कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ करेगी। और ओवरऑल इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल इशू साइज है, इसके बावजूद भी यहाँ पे स्मॉल इशू साइज होने के बाद 35% जो रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, उसके कारण से इसकी स्मॉल इशू साइज होने की वजह से इस आईपीओ में 35% रिजर्व पोर्शन होने के बाद भी यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी। जिस तरीके की जैसी आईपीओ ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स दिख रही है और डिमांड्स यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, तो इस आईपीओ में आपका अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 110 इक्विटी शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें 13,970 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। लगभग यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 13,970 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग स्मॉल एनआई और बिग की बात करते हैं तो स्मॉल HNI के बारे में बात करें तो 15 लॉट अप्लाई करते हैं, इसमें सिलेक्ट करना है 2,09,550 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। के बारे में बात करते हैं तो बिग HNI के बारे में बात करें तो लगभग 72 लॉट अप्लाई करते हैं, इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे इस आईपीओ में 10
1,05,840 अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहे हैं। वैसे ही इस IPO में आप किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करने वाले कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इस IPO के बारे में बात करें 23 जुलाई से IPO ओपन होगी। 27 जुलाई इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 28 जुलाई इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 जुलाई को नहीं रिफंड करने की डेट है। 29 जुलाई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 13 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह को होते हुए दिख जाएगी। यानी कि इस IPO में अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वैसे जो बेसिक फंडामेंटल उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको कम करने के लिए कंपनी यहाँ पे 22 करोड़ पैसे की पेमेंट करने वाली है, जो रीपेमेंट करेगी। और यहाँ पे जो इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरिंग है उसको कम करने के लिए यूज़ करेगी। कैपिटल 7.30 करोड़ की पैसे की यूज़ करने वाली है। 102 करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेगी। कंपनी की अभी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी की प्रीवियस यदि हम बात करते हैं ईयर की 44.31 की थी। अभी इस कंपनी की आपको रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की लगभग 35 के पास दिख रही है। कंपनी के यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को 39.59% थी, अभी 52% के पास रहने वाली। डेट इक्विटी 0.41 की है, जो कि आने वाले समय में डेट इक्विटी इस कंपनी की और कम होती हुई दिखेगी। और इस कंपनी की जो यहाँ पे इस कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 31% के पास है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10% के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी इंजॉय कर रही है। 17% की यहाँ पे इस कंपनी की जो आपको दिख रही है वो आप लोगों को 17.30% की एबिटा मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.2 की है। कंपनी की जो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल जो प्राइस टोनिंग कंपनी ने रखी है वो 12 के प्राइस टोनिंग पर कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग इस IPO में अब आपको आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग मिलने की तरफ ये कंपनी जाते हुए दिख रही है। क्योंकि इस कंपनी की प्राइस टोनिंग अपने पीयर कंपटीटर से वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखी है, जिसके कारण से इस IPO को आने वाले समय में अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस की तरफ ये कंपनी जाते हुए दिखी। इस कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं 2002 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में बात करते हैं IT सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर ऑफरिंग करती है एंड टू एंड सर्विस। यहाँ पे कंपनी आपको इंटरप्राइज एप्लीकेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, मैनेजमेंट सर्विसेज और यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्लेटफॉर्म की बात करते हैं स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगी, उसमें आपको इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है, जो कि IT सेक्टर के तौर पे कंपनी आपको आने वाले समय में यहाँ पे बिजनेस देती हुई दिख रही है। जिस तरीके की जैसी AI की आपको बूम दिख रही है, उसकी कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर आप लोगों को जिस तरीके से अपने वर्क फ्लो में AI की इम्प्लीमेंटेशन इन कंपनी को द्वारा करी जाएगी, उसके कारण से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की काफ़ी अच्छी हेल्दी यहाँ पे होती हुई दिखेगी, जिसके कारण से इस तरीके की कंपनी में आपको इन हाउस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उसके कारण से इस कंपनी को प्रॉफिट आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ती है। इस IPO की अभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम को बारे में बात करते हैं तो लगभग 19 जुलाई की ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपीज़ पर कारोबार करी। 127 रुपीज़ में 25 रुपीज़ को ऑर्डर करते हैं। 152 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, लगभग 19 से 20% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 2750 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको एक लॉट जो स्मॉल HNI बिग HNI में की बात करते हैं वहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग 40,000 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होती हुई दिख रही है। IPO के डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।